अपने विचारों से हमें अभिभूत करे। नरेंद्र मोदी। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। हंडिया सूर्य मंदिर के की पवित्र भूमि के हम नमन करिए। संकट मोचन तथा गुनियाजी तपोभूमि आप बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह जी के वैभवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करिए। तो ये मगही पान की धरती है और मैं तो बनारस का सांसद हूं। मगही पान और बनारस का संबंध हम लोगों से ज्यादा अच्छा अब कौन जानेगा। नवादा हो, गया जी हो, नालंदा हो, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल हो, यहां अद्भुत सामर्थ्य है। इस क्षेत्र के नायक बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू जी ने बिहार के विकास की जो नींव रखी वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा देती है। साथियों, मगध पुरातन भारत की शान है। वही पुराना गौरव लौटाना है। हमें इस क्षेत्र को फिर से वैश्विक ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाना है। और यहां जो मैं उत्साह देख रहा हूं उसका एक ही संदेश है। फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार। लेकिन ये मोदी है जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपए अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। बिहार की जनता का अंक गणित भी अच्छा है और सामान्य ज्ञान में भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ 2 परिवारों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा
देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। हर गरीब को पक्का घर मिले, ये मोदी का संकल्प है। एनडीए सरकार मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की भी सुविधा दे रही है, ताकि मैं यहाँ के सभी नौजवान साथियों को बहुत सतर्क रहने के लिए कहूंगा। तो आपके दादा दादी नाना नानी ने जो देखा था वो सारे सपने आपके माता पिता के आते आते चूर चूर हो गए, क्योंकि तब बिहार में जंगल राज ने पैर रख दिए थे। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आज इन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? क्योंकि ज्यादा वेतन का मतलब था आरजेडी को ज्यादा रंगदारी देना। अब बताइए साथियों, क्या आप, मैं नौजवानों आपसे पूछता हूं, मैं माताओं वालों से पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? क्या जंगल राज को बिहार में आने देंगे? क्या आप कट्टा, दूनाली और रंगदारी के उद्धार को फिर से लौटने देंगे? बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कराने के लिए दिन रात एक कर दिया। विकसित बिहार, विकसित भारत, यह हमारी प्राथमिकता है। लेकिन लोग सोचते थे कि ये तो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगी हुई है और बिहार में लोग ये बिजली के तार पर कपड़े सुखाते थे, वो हाल बना था। और अपने मोबाइल फोन की जरा लाइट चालू कीजिए। आप मुझे बताइए भैया, जब आपकी हथेली में इतनी तेज रोशनी है तो लालटेन की जरूरत है क्या? लालटेन की जरूरत है क्या? ये छठ पूजा के समय हम प्रकृति की, सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये आरजेडी कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को नौटंकी, ड्रामा बताते हैं, ड्रामा। छठी मैया का अपमान करते हैं। ये हमारी सरकार है जो सूर्य देव की ऊर्जा से बिजली बनाने में जुटी है। नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर के तैयार है। जो सुशासन आया है उससे बिहार शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज बिहार में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। ये क्षेत्र अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का महत्वपूर्ण केंद्र होने जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होने वाला है। आने वाले सालों में
यहां सैकड़ों उद्योग लगेंगे। बिहार का नौजवान, मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। आने वाले समय में बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा। वो दौर दूर नहीं जब बिहार में मोबाइल फोन बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे, यहां बने कपड़े दुनिया भर में निर्यात होंगे। मैं बिहार की सभी माताओं, बहनों को, महिलाओं को भरोसा देता हूं, हमारी सरकार कदम कदम पर आपके साथ खड़ी रहेगी। ये माता जानकी और लव कुश की धरती है। हम रामायण सर्किट के तहत तीर्थों का विकास कर रहे हैं। हम बौद्ध सर्किट के निर्माण पर निवेश कर रहे हैं। बिहार आए हुए हैं और जिनका यहां की मतदाता सूची में नाम है, उन्होंने अपने इस अधिकार का पूरा उपयोग करना चाहिए। मतदान किए बिना वापस नहीं जाना चाहिए। इतनी विशाल संख्या में हमारे साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे हैं। आपके आशीर्वाद इन सबको मिले, वे हमारे प्रतिनिधि बने और विकसित बिहार का सपना पूरा करे। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।